हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोजार्न इंस्टीट्यूट। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का अगला लेक्चर करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ग्राफ की बात की थी कि साइन फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, कॉस फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। हम लोगों ने उसके डोमेन रेंज को ग्राफ में निकाल करके देखा था कि जैसे साइन फंक्शन का ये ग्राफ आता है और इसका रेंज -1 से +1 तक होता है, और ये भी हम लोगों ने देखा कि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसकी पीरियोडिसिटी 2π होती है। पीरियोडिसिटी कैसे निकाली जाती है इसकी भी हम लोगों ने बात की थी। आज हम लोग उसी दिन जो हम लोग होमवर्क लिए थे उस होमवर्क से ही शुरू करते हैं, यानी y इज इक्वल टू tan x का ग्राफ से शुरू करेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने देखा कि y इज इक्वल टू tan x हो, इसका ग्राफ कैसे बनाया जाए, और ग्राफ बनाने के बाद हम लोग ये भी चेक करेंगे क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है। अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो इसकी पीरियोडिसिटी कितनी है। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। y इज इक्वल टू tan x के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर x यानी एंगल हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल हो 0 to 90 डिग्री के बीच में tan की बात कर रहे हैं, tan x की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव होगा। ठीक, फिर 90 से 180 की बात करेंगे तो नेगेटिव होगा, फिर 180 से 270 की बात करेंगे तो पॉजिटिव होगा, फिर 270 से 360 फिर नेगेटिव होगा। ठीक है, फिर रिपीट करेंगे, अगले रेवोल्यूशन में भी यही होने जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू पॉजिटिव आना है। ठीक है, अब ये वैल्यू किस तरीके से चेंज कर रहा है, तो 0 to 90 की अभी बात करते हैं। 0 to 90 में tan का डेफिनेशन होता है, tan x का डेफिनेशन होता है y इंटरसेप्ट बाई x इंटरसेप्ट। ठीक, y इंटरसेप्ट अगर 0 डिग्री है तो y इंटरसेप्ट तो 0 होगा, तो tan x भी x इक्वल टू 0 पे 0 हो जाएगा tan x का वैल्यू। x इक्वल टू जैसे ही मान लो 30 डिग्री रखेंगे, 30 डिग्री तो मोर देन 0 होगा, मोर देन 0, ये ऐसे कर सकते हैं, मोर देन 0 होगा। ठीक, फिर ये हम लोग कह सकते हैं कि अगर 60 डिग्री होता तो मोर देन 30 डिग्री वाला tan 30 डिग्री, यहाँ tan 0 लिख दो और यहाँ tan 30 लिख दो। ठीक, ऐसे ही वैल्यू क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर का ये जो लेंथ है ना बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और एट लास्ट r के इक्वल आ जाएगा, एट लास्ट सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर बढ़ता जा रहा है, लेकिन सिर्फ परपेंडिकुलर बढ़ नहीं रहा है, यानी परपेंडिकुलर मतलब y इंटरसेप्ट इंक्रीज कर रहा है, साथ में इसकी जो दूसरी क्वांटिटी है x इंटरसेप्ट ये डिक्रीज भी कर रही है। यहाँ से अगर हम यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, तो ये डिक्रीज भी कर रही है। तो x इंटरसेप्ट क्या हो रहा है, जिस तरीके से मतलब उसमें y इंटरसेप्ट इंक्रीज कर रहा है उसी के साथ साथ x इंटरसेप्ट डिक्रीज भी कर रहा है, यानी y की तरफ जो कर्व बढ़ रहा है वो y की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है और x की तरफ बहुत धीरे धीरे मतलब इंक्रीज कर रहा है। x में बहुत कम का इंक्रीज y में तेजी से इंक्रीज को पैदा कर रहा है, यही मतलब हुआ। तो अब हम लोग इसके ग्राफ की बात करें, इसी पे अब हम लोग ग्राफ की बात कर रहे हैं कि 0 से 90 के बीच। पहले तो एक लाइन बना लेते हैं, मैं बोलूँ ये π/2 है 90 डिग्री। 0 से 90 के बीच क्या हो रहा है, y तेजी से इंक्रीज कर रहा है, कर्व y की तरफ होना चाहिए झुका हुआ। क्यों होना चाहिए, क्योंकि y इंक्रीज कर रहा है और डिनोमिनेटर डिक्रीज करता जा रहा है, x डिक्रीज करता जा रहा है ना। तो x में जो छोटा सा चेंज आ रहा है y में टाइम के साथ x के साथ बड़े बड़े चेंज को प्रोड्यूस कर रहा है, और कर्व x y की तरफ झुक रहा है। ठीक है, तो 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे √3, 45 डिग्री पे 1 और 60 डिग्री पे √3/2, 70 डिग्री पे और ज़्यादा, 80 डिग्री पे और ज़्यादा, 90 डिग्री पे सबसे ज़्यादा। मैक्सिमम हो जाता है। क्यों?
क्योंकि जैसे ही हम tan x की जगह tan 90 डिग्री की बात करेंगे, इसका मतलब होता है कि परपेंडिकुलर तो रेडियस के इक्वल हो गया, यानी y इंटरसेप्ट रेडियस के इक्वल हो गया, और x इंटरसेप्ट 0 हो गया। ये वेरी लार्ज क्वांटिटी हो जाएगा, समथिंग बाई 0 इनफाइनाइट होता है। इसीलिए एट π/2 ग्राफ कहीं इन्फिनिटी पे चला जाएगा। अब इन्फिनिटी पे जब जाएगा तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करें, तो हम लोग पहले ग्राफ को उठा देते हैं। ग्राफ यहाँ से उठना शुरू होगा और y की तरफ जाएगा और कहीं इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट जब आप ग्राफ में दिखा नहीं सकते हैं तो उस लाइन के पैरेलल करके छोड़ देते हैं, यानी वेरी लार्ज। ये y, ये हम लोग कह सकते हैं कि tan का ग्राफ इस तरीके से बन रहा है। अब ये तो हुआ 0 से π/2 के बीच का, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की हमने बात करी है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के पहले मैं कहता हूँ -π/2 तक एक बार करके इस साइड चल के देखते हैं। तो यहाँ तो हो गया -π/2, ठीक। अब जैसे ही 0 से, मैं फिर से बना रहा हूँ, जैसे ही 0 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन -π/2 यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे की तरफ चलेंगे तो y इंटरसेप्ट अभी भी इंक्रीज करेगा। y इंटरसेप्ट 0 से शुरू हुआ, इंक्रीज करना शुरू हुआ, इंक्रीज किया और फाइनली r के इक्वल आ गया। कब? -90 पे। लेकिन y का वैल्यू तो निगेटिव होगा, या क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। y का वैल्यू, y इंटरसेप्ट तो निगेटिव होगा और डिनोमिनेटर x इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव ही रहेगा। डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर डिक्रीज कर रहा है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो डिनोमिनेटर डिक्रीज कर रहा है और न्यूमरेटर का मैग्नीट्यूड निगेटिव की तरफ इंक्रीज कर रहा है, ये कह सकते हैं। तो ये जब इंक्रीज कर रहा है तो ओवरऑल वैल्यू भी, अब क्योंकि माइनस साइन तो लगेगा ही, माइनस साइन ले करके निगेटिव यानी नेगेटिव वैल्यू की तरफ इंक्रीज कर रही है। और फाइनली -90 पे जाके जैसे ये +∞ हुआ था, ये -∞ हो जाएगा y की तरफ झुकते हुए। तो हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं, अगर ये 90 है तो 90 पे जाके कहीं इनफाइनाइट हो जाएगा, ऐसा ग्राफ हो सकता है, ठीक है। तो ये बन गया tan x का ग्राफ, कहाँ से कहाँ तक? -π/2 से +π/2 तक, ठीक। आगे हम लोग को बढ़ के देखना है, चेक करना है। अब अगर बात करें कि π/2 से π/2 से π मतलब ये हो गया 90 से 180 तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये तो पक्का पता है कि tan नेगेटिव होने जा रहा है, ठीक। नेगेटिव कैसे होगा? 90 पे तो एकदम इनफाइनाइट था, लेकिन 90 से जैसे ही हम इस तरफ आए, 90 + थीटा बने, जैसे ही इस तरफ आए परपेंडिकुलर का कुछ y इंटरसेप्ट का कोई वैल्यू हो गया और y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट भी समथिंग हो गया, यानी अब कोई फाइनाइट वैल्यू, अब इनफाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट से फाइनाइट की तरफ बढ़ रहा है, p/h है ना, y इंटरसेप्ट बाई x इंटरसेप्ट। लेकिन y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, x इंटरसेप्ट तो निगेटिव है। डिनोमिनेटर वाला, ऊपर वाला तो पॉजिटिव है, लेकिन डिनोमिनेटर में तो निगेटिव अब आ रहा है ना, x तो अब इस तरफ हम लोग काउंट कर रहे हैं, x इंटरसेप्ट। तो ओवरऑल वैल्यू हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव बाई नेगेटिव, नेगेटिव आना है, यानी कि एक फाइनाइट वैल्यू की तरफ जाएगा और माइनस इन्फिनिटी से शुरू होगा। जब इस साइड था, जब 90 पे था, 90 से जैसे पार करेगा तो ये हम लोग कह सकते हैं वेरी लार्ज। जब 90 से जस्ट बड़ा होगा तो वेरी लार्ज होगा, करीब करीब r के करीब होगा, लेकिन नेगेटिव होगा। r के, ये रेडियस के करीब करीब इक्वल होगा। जैसे 90 से हल्का सा, मैं बड़ा फिगर बना रहा हूँ, 90 है ये, 90 से जैसे ही हल्का सा बढ़ेगा, वेरी स्मॉल एंगल, मैंने दिखाने के लिए बड़ा बनाया है, ये करीब करीब रेडियस के इक्वल, अभी भी करीब करीब परपेंडिकुलर होगा, उससे ज़रा सा ही छोटा होगा। और एकदम 90 से एकदम करीब अगर बात करें, टेंस टू 90, लेकिन नेगेटिव साइड से, तो हम कहेंगे कि तब भी इनफाइनाइट होगा। लेकिन इनफाइनाइट में जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव को अप्रोच करेगा, न्यूमरेटर तो पॉजिटिव रहेगा, न्यूमरेटर तो पॉजिटिव रहेगा, डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि ये -∞, जैसे इधर होगा हम लोग, तो -∞ से शुरू होके और एक जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एक सर्टेन पर्टिकुलर वैल्यू, एक सर्टेन फाइनाइट वैल्यू को अप्रोच करता जाएगा, और जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वो फाइनाइट वैल्यू डिक्रीज करता जाएगा, और डिक्रीज करके जैसे ही 180 पे पहुँचेंगे तो जो ये जो हम लोग बना रहे हैं 180 पे जैसे ही पहुंचेंगे, y इंटरसेप्ट हमारा 0 हो जाना है।
वाई इंटरसेप्ट जीरो हो जाना है, मतलब न्यूमरेटर जीरो हो जाना है, डिनोमिनेटर रेडियस के इक्वल हो जाना है, तो जीरो बाई समथिंग जीरो आ जाना है। मतलब माइनस इन्फिनिटी से शुरू करके जीरो पे उसी तरीके से ग्राफ फिर से जैसे इधर से इंक्रीज हुआ था वैसे ही इधर से डिक्रीज होगा। या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये पाई बाई 2 है, ये पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 से जैसे ही इधर गए तुरंत निगेटिव को अप्रोच किया और निगेटिव से पाई तक आते आते ये ज़ीरो बन गया पाई, ठीक, पाई तक आते आते ये ज़ीरो बन गया, ज़ीरो यानी वाई ज़ीरो, ठीक। ये हमारा ग्राफ बन गया, मैं अच्छे से बना देता हूँ। ये हो गया हमारा पाई, और जैसे ही एकदम इसी तरीके से होगा जैसे -90 जैसे इस तरफ बढ़ा है, इस तरफ जैसे बढ़ा है, ठीक वैसे ही होगा, है ना। इधर से इधर पाई बाई 2 से जैसे पाई इधर से हम लोग इंक्रीज करवाए इस साइड, पाई से पाई बाई 2 की तरफ उल्टा चलो, उल्टा चलो, इधर से नीचे जाओ या इधर से ऊपर जाओ, एकदम सेम शेप को फॉलो करेगा, सेम तरीके से उसका रेट ऑफ चेंज तो वही होने जा रहा है, तो हम लोग ग्राफ एकदम हूबहू इधर मिल जाएगा। लेकिन जब पाई बाई 2 से आगे हम लोग जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो अब बताने की जरूरत नहीं कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, tan पॉजिटिव होना है और फिर इंक्रीज करना शुरू होना है टिल इनफाइनाइट, फिर से 270 तक इनफाइनाइट तक जाएगा। यहाँ से ये जैसे जा रहा है इंक्रीज करेगा और जहाँ भी 270 आएगा 3 पाई बाई 2 वहाँ पर वो फिर से इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे हम लोग बात करें तो फिर 90 से फिर क्या हुआ, निगेटिव साइन चेंज हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि अब माइनस इन्फिनिटी पे चला गया, 90 के जैसे ही करीब है लेकिन इधर है, निगेटिव साइन के साथ जो y इंटरसेप्ट है वो तो डिक्रीज करना शुरू हो गया ना, और वो x बढ़ना शुरू हो गया, न्यूमरेटर डिक्रीज कर रहा है, डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज करते करते फाइनली 360 पे जीरो आ गया। 360 पे तो परपेंडिकुलर यानी y इंटरसेप्ट तो खत्म हो गया हमारा, मैं बार बार परपेंडिकुलर बोल दे रहा हूँ, y इंटरसेप्ट तो एकदम जीरो हो गया, y इंटरसेप्ट जैसे ही जीरो हुआ वहाँ पर tan का वैल्यू जीरो हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि 3 पाई बाई 2 से अगर हम बात करें 2 पाई तक की, तो 2 पाई 3 पाई बाई 2 पे माइनस इन्फिनिटी से फिर शुरू होगा और घटते घटते ज़ीरो तक पहुंचेगा, फिर से माइनस इन्फिनिटी से शुरू होगा और ज़ीरो पे आके ख़त्म होगा। फिर अगर हम बात करें 2 पाई से और आगे चले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर उसी तरीके से बिहेव करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे बिहेव कर रहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ है 0 से 90, ठीक इसी तरह इसके आगे भी बिहेव करेगा, कहाँ तक 5 पाई बाई 2 तक, अगले रोटेशन के 90 में ग्राफ कुछ ऐसा बनता जाएगा। तो अब बताने की जरूरत नहीं है, देखो ग्राफ कैसा बन रहा है, आगे की बात करेंगे। 5 बाई 2 के आगे की अगर हम बात करें तो 5 पाई बाई 2 से फिर कितना होगा, ये हो गया 5 पाई बाई 2, अगला होगा 7 पाई बाई 2, और यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे हो गया 3 पाई और यहाँ हो गया 7 पाई बाई 2, ठीक। अब 5 पाई बाई 2 से जैसे पार करेंगे फिर से सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुँचे, और सेकेंड क्वाड्रेंट का ग्राफ हम लोग फिर यहाँ देख चुके हैं, हाँ यहाँ पाई बाई 2 से पाई, तो पाई बाई 2 से पाई, यानी कि अब अगेन ऐसा होगा, ठीक है, ठीक ऐसा पहुँचेगा, और फिर थर्ड क्वाड्रेंट पहुँचेगा। थर्ड क्वाड्रेंट का ग्राफ पाई से 3 पाई बाई 2, पाई से 3 पर सेम मैनर में चेंज हो रहा है, एंड सो ऑन, ये बनता ही चला जाएगा टिल इन्फिनिटी। कहने की ज़रूरत नहीं है अब कि निगेटिव डायरेक्शन में भी ये इसी तरीके से बनता चला जाएगा। अगर निगेटिव डायरेक्शन की बात करें तो माइनस पाई और -3 पाई बाई 2, निगेटिव डायरेक्शन में फिर ऐसा ही रिपीट करता जाएगा, सॉरी
ठीक से बना लेना। ठीक है, तो इधर भी ऐसा बढ़ेगा और इधर भी ग्राफ ऐसा सेम तरीके से सेम मैनर में बढ़ता चला जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि tan थीटा का बहुत जो ग्राफ है वो अपने आप को रिपीट कर रहा है क्या, एक सर्टेन सेम इंटरवल के बाद tan थीटा का जो वैल्यू है या tan x का जो वैल्यू है, तो हम लोग देख सकते हैं बिल्कुल कर रहा है। ग्राफ हूबहू, मैंने बताया था ग्राफ हूबहू अपने आप को अगर बना रहा है, तो मान लो कि हम बात करें इस वैल्यू की, एक y का ये वैल्यू कभी आ रहा है क्या, तो ये बिल्कुल यहाँ भी आ रहा है, 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 तो हर तरफ y का एक पर्टिकुलर वैल्यू रिपीट कर रहा है। अगर हम एक हॉरिजेंटल लाइन बनाए तो हमको कई सारा कट मिल रहा है, यानी y का एक वैल्यू x के कई वैल्यू के लिए रिपीट कर रहा है। रिपीट तो कर रहा है, लेकिन पीरियोडिसिटी ये कैसे डिसाइड होगा कि सेम इंटरवल पे कर रहा है या नहीं। तो सेम इंटरवल पे चेक करने के लिए मान लो हम इस वैल्यू को देखते हैं, देखना आसान है। इस वैल्यू पे या ग्राफ का शेप देखो, ग्राफ का शेप देखो, ये वाला -π/2 से π/2 टोटल लेंथ, ये π/2 और π/2, यहाँ से यहाँ तक का टोटल लेंथ क्या होगा, पाई का, ठीक, पाई का होगा। फिर अगला देखो, यहाँ से फिर से ये रिपीट किया, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा, देखो π/2 से 3π/2, यानी ये हो गया 270, ये हो गया 90, 270 माइनस 90 दैट इज 180, तो ये बन गया फिर से पाई। फिर यहाँ से यहाँ तक का चेक करो तो ये भी पाई निकलेगा, एंड सो ऑन, ये भी पाई ही आएगा। पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में भी अगर हम चेक करना चाहें तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो पाई होगा, -π/2 माइनस 3π/2, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं ये तो अरे पीरियोडिक है, ये तो पीरियोडिक है, मतलब ये हुआ कि एक पीरियोडिक फंक्शन tan y = tan x एक पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। इसकी पीरियोडिसिटी कितनी है इसकी पीरियोडिसिटी कितनी है, इसकी पीरियोडिसिटी हम लोग देख सकते हैं पाई के इक्वल है। हर पाई के बाद अपने आप को ये वैल्यू रिपीट कर रहा है, तो पीरियोडिसिटी यहां लिख देता हूं, पीरियड = पाई, ठीक है। पाई के बाद रिपीट कर रहा है, और कोई भी वैल्यू निकाल करके हम लोग चेक कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू वो अपने आप को पाई के बाद ही रिपीट कर रहा है हूबहू। ठीक है, तो ये हम लोग देख सकते हैं पीरियोडिक हो गए। अब बात करते हैं कि क्या इसका डोमेन कितना है और रेंज क्या है। डोमेन और रेंज की अगर बात करें तो डोमेन होता है वैल्यूज ऑफ x, ठीक, रेंज होता है वैल्यूज ऑफ y, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y। तो y का वैल्यू हम लोग देख सकते हैं -∞ से +∞ कुछ भी हो जा रहा है, हर एक वैल्यू पॉसिबल है tan x के लिए, हर एक वैल्यू के लिए कुछ ना कुछ tan का वैल्यू मिल रहा है, कुछ ना कुछ x के लिए y हमेशा मिल रहा है, y का हर वैल्यू। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से रेंज क्या हो गया, = रियल नंबर कह सकते हैं, माइनस, इसी को लिखते हैं -∞ से +∞, -∞ से इनफाइनाइट, ठीक है। फिर रेंज हो गया। अब डोमेन की बात कर लेते हैं। तो डोमेन हमारा हो गया, डोमेन में बस एक चीज अब ख्याल रखना है, डोमेन x के कौन कौन से वैल्यूज हैं जो पॉसिबल हैं, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी मतलब अब कोई कह सकता है कि -∞ से +∞ तक हर एक x के लिए कोई ना कोई y मिल रहा है, लेकिन अगर हम बात करें π/2 की, अगर हम बात करें 3π/2 की, अगर हम बात करें 5π/2 पर, इन सब पॉइंट्स पर कोई वेल डिफाइंड वैल्यू नहीं मिल रहा है, कोई पर्टिकुलर फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल रहा है। जहाँ पे वेल डिफाइंड वैल्यू नहीं मिलेगा वो हम कह नहीं सकते कि डोमेन का हिस्सा है या नहीं है।
तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि इन सब पॉइंट को, पूरे रियल नंबर में से इन सब पॉइंट को हमको हटाना पड़ेगा जहाँ पे फंक्शन वेल डिफाइंड ही नहीं हो पा रहा है। इन सब पॉइंट पर दो दो वैल्यू दे रहा है ना, और लिमिट चैप्टर में ये हम लोग फिर ठीक से पढ़ेंगे कि फंक्शन क्यों नहीं डिफाइन हो पा रहा है, जब लिमिट चैप्टर हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी बस इतना ही कि यहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, क्योंकि दो, इसके पहले एक प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इसके बाद माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू डिफाइन ही नहीं हो पा रहा है वहाँ पर। तो वो सब पॉइंट को हमको हटाना पड़ेगा। अब वो सब पॉइंट कैसे हटाया जाए, रियल नंबर में, एक्स के रियल नंबर में इन सारे पॉइंट्स को हम लोग कैसे हटाएं, ये हमारे लिए। तो अगर हम बात करें इन सारे पॉइंट्स को हटाने की, तो हम लोग कह सकते हैं कि रियल नंबर माइनस क्या क्या करना है, एक बार देखो कौन कौन पॉइंट है जो हमें हटाना है। π/2, ठीक, 3π/2, 5π/2, 7π/2, और पीछे अगर चलें तो -π/2, -3π/2। कुछ कॉमन नजर आ रहा है? कुछ देखो, 1π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, अगला क्या आएगा 9π/2, उसका अगला 11π/2। यानी कि ऑड नंबर ऑफ π/2, ऑड नेचुरल नंबर ऑफ π/2 इस तरफ अगर जा रहे हैं, तो इस तरफ अगर चलो तो इस तरफ भी -1π/2, -3π/2, -5/2, यानी π/2 का ऑड मल्टीपल, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल, प्लस बी और माइनस बी, तो उसको इंटीजर कहेंगे। तो π/2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें अगर हम लोग ये सारा नंबर अगर लिख दें तो काम हो जाएगा। अब सबका एक रिप्रेजेंटेशन, सेट थ्योरी में हम लोग यही तो पढ़ते हैं कि सबका एक कॉमन रिप्रेजेंटेशन हम लोग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह हम लोग यहाँ भी एक कॉमन रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं सबका। कैसे? 1π/2, 2π/2, 3π/2, सॉरी 1π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, सबका कॉमन रिप्रेजेंटेशन ऑड π/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऑड π/2। ऑड यानी कि प्लस और माइनस दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक, ये लिख सकते हैं। और इसको लिखना है ऑड को, तो ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करने का मैथमेटिक्स में तरीका क्या होता है? 2n+1, तो ये लिख दो, आर रियल नंबर में माइनस कर दिए 2n प्लस या -1, कुछ भी कर सकते हैं, π/2। यही हमारा हो गया डोमेन। ठीक है, ये हो गया हमारा डोमेन। अब हम लोग चलेंगे, ये तो tan की बात हुई। अब इसी तरीके से बाकी फंक्शन, कॉट हो, कॉसेक हो, सेक हो, उसकी बात भी करनी है। तो इसे मैं रब कर रहा हूं। अब बात करते हैं y हमारे पास है कॉसेक x। इसका ग्राफ कैसे बनाया जाए, इसको कैसे एनालाइज किया जाए, इसको कैसे देखा जाए। कॉसेक x का मैंने जो पैटर्न बनाया है उससे तुम लोग खुद ग्राफ बनाना। मैं क्योंकि कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल का रिलेशन रखता है, मैं उससे कोशिश करता हूँ बनाने का। ठीक है, एक बना दो x एक्सिस y एक्सिस। ठीक, अब मैं कहूँ कि एक काम करते हैं, पहले साइन का बना लेते हैं, फिर रेसिप्रोकल करेंगे। इसको साफ साफ कर देते हैं। ठीक है, साइन का ग्राफ कहाँ से कहाँ तक होगा? +1 से -1 तक रेंज उसका, ये हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, साइन का ग्राफ के लिए इससे ऊपर नहीं जाना है, तो मैं डॉटेड लाइन से इसे आगे बढ़ा दे रहा हूँ, पीछे भी। ठीक है, अब हमें इसका ग्राफ बनाना है साइन का। तो नीचे ये हो गया 0, ये हो गया और π/2, ये हो गया पाई,
ये हो गया 3π/2, ये हो गया 2π, ये हो गया 5π/2, और इसी तरह अगर इधर चले -π/2 -π -3π/2 -5π/2 सॉरी 2π सो ऑन। ठीक, अब इसका ग्राफ एक बार ड्रॉ करते हैं। साइन का ग्राफ π/2 पे तो 1 होता है ऐसा, पाई पे ऐसा 0, 3π/2 पे फिर -1, 3π/2 पे -1, फिर 2π पे 0, 5π/2 पे +1 एंड सो ऑन। इस तरफ कैसे जाता है, -1 0 +1 0, अगर साफ साफ बना है तो ऐसा, ठीक है। ये साइन का ग्राफ हमारे पास पहले से मौजूद है। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे की बात करेंगे। अब अगर हम बात करें कॉसेक एक्स साइन एक्स का रेसिप्रोकल को देता है। जनरल मेथड जैसे हम लोग पहले ड्रॉ किए हैं वैसे तुम लोग खुद करना, लेकिन एक तरीका है जिससे और आसानी से ये समझ आ सकता है, वो वही आएगा। ठीक है, कॉसेक एक्स अगर रेसिप्रोकल है तो हर एक साइन का जो भी वैल्यू होगा, मान लो साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, तो 1 का रेसिप्रोकल कॉसेक 90 डिग्री 1 ही आएगा, 1 का रेसिप्रोकल। साइन 30 डिग्री यहाँ है मान लो, तो उसका वैल्यू 1/2 होता है। 30 डिग्री का वैल्यू अगर 1/2 है तो रेसिप्रोकल इसका 2 हो जाएगा, यानी यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि इस सब का रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, अब एक चीज मैं पूछ रहा हूं, मान लो कोई फ्रैक्शन है 1/2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अगर 1/3 है इसका रेसिप्रोकल 3 मिलेगा। 1/√3 है इसका रेसिप्रोकल √3/1 मिलेगा। √3/2 का रेसिप्रोकल करना है, 2/√3 मिलेगा। अब जितने भी फ्रैक्शन में वैल्यू हैं उनका रेसिप्रोकल अगर करते हैं तो ग्रेटर देन 1 वैल्यू आता है, और फ्रैक्शन जितना छोटा होगा 1/100 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 100 मिलेगा। यानी फ्रैक्शन जितना छोटा होगा उसका रेसिप्रोकल उतना ही बड़ा होगा। और अगर फ्रैक्शन 0 हो जाए तो रेसिप्रोकल इनफाइनाइट होगा। 0 हो जाए तो 1/0, 0 समथिंग है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, डेट इज इनफाइनाइट। समझ आ गया? तो जहां पे 0 है साइन एक्स का, कॉसेक एक्स वहां पे इन्फिनिटी होता है, ये तो हम लोग जानते भी हैं, है ना। तो एक काम करते हैं, रेसिप्रोकल वैल्यूज के साथ ग्राफ बनाते हैं। 0 पे इनफाइनाइट कहीं पे होगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो एक फाइनाइट वैल्यू की तरफ बढ़ता जाएगा। मान लो 30 पे 1/2 है तो यहाँ तो 2 आ गया ना। फिर इसी तरह 60 पे √3/2 है तो यहाँ पर 2/√3, 2/√3 का वैल्यू 2 से छोटा होता है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो और कम हो जाएगा। और फाइनली 1 पे तो 1 आ जाएगा ना, 1 का रेसिप्रोकल। तो हम लोग कुछ ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा, रुको साफ, तो हम लोग ऐसा कुछ कह सकते हैं कि ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक, इसका रेसिप्रोकल ये तो बढ़िया है ना। ठीक इसी तरह इससे ज़्यादा आगे गए तो फिर फ्रैक्शन में 1 से कम आ गया वैल्यू यहाँ पे 1 से और कम, y का वैल्यू और कम, y का वैल्यू और कम। फिर 90 से 180 के बीच में 1 से कम फ्रैक्शन में आ रहा है, तो फिर ये ऊपर जाना शुरू हुआ, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल हमको करना है। फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ग्रेटर देन 1 होता है, तो बढ़ना शुरू होगा, और जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे फिर ये इनफाइनाइट को टच करने लगेगा। ठीक, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक इसी तरह अगर मैं बात करूं, अब ये निगेटिव डायरेक्शन में, तो निगेटिव का रेसिप्रोकल निगेटिव इन्फिनिटी की तरफ होगा ना, तो इसको निगेटिव इन्फिनिटी की तरफ बना देते हैं। यहाँ -1 पे तो -1 का रेसिप्रोकल -1, और
ये निगेटिव इनफाइनाइट को बोथ साइड टच कर रहा है। ठीक, फिर अगर हम बात करें इस रीजन में, थोड़ा गड़बड़ बन गया, ठीक, ये साइन का ग्राफ है। अब इस रीजन में 2 पाई से 3 पाई की बात करें तो अब कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप को हर क्वाड्रेंट में रिपीट कर रहा है वैल्यू। तो एग्जैक्टली ऐसा ही बनेगा। ठीक, इस साइड चले तो सेम, अब बताने की जरूरत नहीं है। यहां चले साफ बनाना। ठीक, फिर अगर इसके इधर होता तो नीचे कहीं बनता ऐसा, है ना। ये बन गया। ये जो बना, ये मैंने ऊपर और नीचे ये जो बनाया, ये साइन का ग्राफ था येलो वाला। तो वाइट वाला कौन सा ग्राफ हुआ? ये कॉसेक एक्स का ग्राफ हुआ। ठीक है, साइन को मैं डॉटेड से दिखा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, बना लेना तुम लोग। अगर कॉसेक का पूछेगा तो सिर्फ ऊपर वाला बनाना है। ये जो डॉटेड है ये साइन का ग्राफ है, और ये जो सॉलिड है ये कॉसेक का ग्राफ है। तो कॉसेक का ग्राफ तो हमारे बीच आ गया। तो अब इसका क्या ये पीरियोडिक है? बिल्कुल है, क्योंकि साइन का वैल्यू पीरियोडिक है, उसका रेसिप्रोकल भी पीरियोडिक होगा, करके चेक कर सकते हैं। और यहाँ ग्राफ में देखते हैं कब रिपीट करा, मैं सीधे अब ग्राफ से बता रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग चेक करना। देखो ये साइन में एक पूरा वेव हमेशा अपने आप को रिपीट कर रहा था। कॉसिक में क्या हो रहा है? कॉसिक में एक अपर यू और एक डाउनवर्ड जो यू है, ये दोनों कटोरे एक साथ मिल करके रिपीट कर रहे हैं। ये देखो, एक अप एक डाउन एक अप, कितना यहाँ पे है माइनस पाई से प्लस पाई में। ठीक, फिर इसके बाद पाई से 3 पाई में देखो, एक डाउन एक अप, फिर आगे जाओगे 3 पाई से लेके 5 पाई में फिर एक डाउन एक अप मिलेगा। कहीं से भी चेक कर सकते हैं। यानी कि ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है? लेंथ 2 पाई का, या फिर यहाँ से यहाँ का भी देख लो 2 पाई का। यहाँ से ही शुरू करो तो यहाँ से यहाँ एक अप एक डाउन हमेशा मिलता जाएगा, तो 2 पाई का। तो पीरियोडिक है, और पीरियड क्या हो गया? 2 पाई। ये तो हो गया हमारा। अब डोमेन और रेंज की बात कर रहे हैं। डोमेन और रेंज, तो पहले रेंज देख लेते हैं। रेंज देखना आसान है। रेंज हो गया, देखो रेंज कहाँ होगा? 1 इसका मिनिमम वैल्यू है कॉसेक का, साइन का मैक्सिमम था, इसका मिनिमम है। 1 से लेकर इनफाइनाइट है, और नीचे भी -1 माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 है। इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? तो हम लोग यूनियन पढ़े हैं सेट थ्योरी, माइनस इन्फिनिटी से -1, माइनस इनफाइनाइट से -1, और -1 को कंसिडर करना है क्योंकि -1 इसका एक वैल्यू है। ठीक, और 1 से लेकर इन्फिनिटी, यानी कि यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट, ऐसे ही लिखते हैं। ये रेंज हो गया हमारा। ठीक है, अब अगर बात करें डोमेन की, डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा x के वैल्यूज। अब देखो यहां भी अनडिफाइंड है। पाई पे देखो प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, एक साइड प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, दूसरी साइड माइनस इन्फिनिटी को। फिर 2 पाई पे, फिर 3 पाई पे, फिर 0 पे, फिर माइनस पाई पे, -2 पाई है ना, -2 पाई पे, -3 पाई पे, यानी 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, -1 पाई, -2 पाई, -3 पाई एंड सो ऑन। इन सब जगह पे, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर। यानी कि रियल नंबर में इन सबको माइनस करना होगा, किसको? n पाई को हमें।
इंटीग्रल नंबर ऑफ पाई, एन का वैल्यू इंटीजर है, 0 1 2 3 4 माइनस में भी एंड सो ऑन। तो ये हुआ हमारा कॉसिक एक्स का ग्राफ। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना बचा है, y इज इक्वल टू कॉट एक्स का, y इज इक्वल टू सेक एक्स का, ये दो और बचा है। ठीक है, इसके डोमेन रेंज, और तो तुम लोग अभी मैं होमवर्क दे रहा हूँ इसी तरीके से रेसिप्रोकल वाला तरीका से तुम लोग कॉट और सेक का ग्राफ बनाना, उसका डोमेन रेंज और पीरियड लिखना। मैं अगले क्लास में उससे आगे चलूंगा। फिर मॉड लगेगा तो क्या करेंगे, फिर पीरियड में x की जगह 2x आ गया तो क्या करेंगे, इन सब को भी हम लोग डील करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही, शुक्रिया।